बाबा की पढ़ाई ऐसी कमाई है जो सिर्फ इस एक जन्म के लिए नहीं बल्कि अनेक जन्मों के लिए अविनाशी कमाई है। और यह सिर्फ कुछ एक जन्मों के लिए नहीं, कुछ एक युगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे कल्प के लिए यही एक बाबा की संगम युग की पढ़ाई आपके पूरे कल्प में आपके सुख दुख का निर्णय करती है। तो ये इस पढ़ाई को, मुरली को, बाबा के किसी भी महावाक्य को, बाबा के किन्हीं वीके बहनों द्वारा, भाइयों द्वारा, टीचर्स बहनों के द्वारा, किसी भी निमित्त बनी हुई आत्मा के द्वारा, जहाँ भी, जैसे भी, जिस तरह से भी यह बाबा का ज्ञान मिलता है सुनने को, तो उसे ज़रूर 100 काम छोड़कर ज़रूर सुनिए, क्योंकि इसमें आपका कल्याण है और आपके साथ साथ सभी का कल्याण है। ये महावाक्यों को सुनिए, सुनाइए, धारणा कीजिए, मनन चिंतन कीजिए और बाबा के इन महावाक्यों को सुनकर के ही मनुष्य आत्माओं की सद्गति होती है। नर से नारायण और मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई कोई आम पढ़ाई नहीं है, बल्कि यह स्वयं परमात्मा के द्वारा पढ़ाई हुई अविनाशी रत्नों की अविनाशी रत्न हमें मिलते हैं। और बहुत बहुत ऊंची पढ़ाई, ऊंचा बाबा पढ़ाने आते हैं। आज 5 अप्रैल 2022 प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। आज बेहद के टीचर, बेहद के बाप, बेहद के सतगुरु ने मुरली के महावाक्यों में हम बेहद के बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं, तीनों ही एक हैं, तो याद करना भी सहज होना चाहिए। अलग अलग याद नहीं करना है ना, कि पहले एक को याद कर लिया, फिर दूसरे के पास गए, तब उसको याद किया, फिर तीसरे के पास गए। यहाँ तो परम पवित्र तो है ही, साथ साथ एक में ही तीन है ना, तो याद बहुत सहज होना चाहिए। आज की मुरली का प्रश्न है, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? उत्तर है, यहाँ रावण विकार सदा जवान रहता है। मनुष्य भल बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसमें जो विकार है ना, क्रोध है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता, वह सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आश बनी रहती है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्यों का वही परम मित्र है, इसलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। देखिए बाबा ने कितना गुहा राज आज समझाया है। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। कौन है नन्हा सा बच्चा? आत्मा है ना। ओम शांति। बच्चे बाप को याद करते हैं, समझते हैं हम इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीरों में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं इससे छुड़ाने वाला समर्थ है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं बलहीन हैं, रावण ने बलहीन बनाया है, यह ज्ञान कोई मनुष्यों में नहीं है। बाप बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम कितने सर्वशक्तिमान विश्व के मालिक थे, अब कितना कंगाल निर्बल हो गए हो, इसलिए सब पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा, हमको आकर इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। हे पवित्र पावन, हे पतित पावन, आओ। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। इस समय है रावण राज्य। स्वर्ग को राम राज्य, नरक को रावण राज्य कहा जाता है। रावण भी बलवान है, राम भी बलवान है, क्योंकि दोनों ही आधा आधा कल्प राज्य करते हैं। मनुष्य तो सब पतित हैं, तुम भी पहले पतित थे, अब पतित पावन आकर तुमको पावन बनने का ज्ञान दे रहे हैं। योग और ज्ञान दोनों दे रहे हैं। पहले तो बाप के साथ योग चाहिए। दुनिया में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग हैं। याद करना पड़ता है, फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं। तुम तीनों ही बाबा कहते संबंध से
एक को ही याद करते हो। तीनों ही एक में हैं और तीनों संबंध से हम एक को ही याद करते हैं, तो तीनों का नाम एक ही शिव है। परम प्रिय परम पिता, परम प्रिय शिक्षक, परम प्रिय सतगुरु वह एक ही है। मनुष्य तो टीचर को अलग, गुरु को अलग और बाप को अलग याद करते हैं, है ना। शरीर रूपी पिता अलग, शरीर रूपी टीचर अलग और शरीर रूपी गुरु अलग, तीन अलग अलग, उनको तीनों को अलग अलग याद करना होता है। यहाँ तीनों का नाम रूप एक ही बुद्धि में आता है। रूप निराकार है, नाम शिव है, बुद्धि में एक ही याद आता है। शिव बाबा को कहते हैं मैं आता हूँ। शिव बाबा खुद कहते हैं ना कि मैं आता हूँ, यहाँ रहता नहीं। तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से ले जाने के लिए, जिसके आसार भी देख रहे हैं, है ना, चारों तरफ कैसा चल रहा है, तो वह सब तुम प्रैक्टिकल में भी देख रहे हो। बलवान बनने में माया बहुत सामना करती है, विघ्न डालती है, तुम बहुत चोट खाते हो। माया कभी जोर से थप्पड़ मारती है, कभी हल्का, जोर से ऐसा मारती है जो विकार में फिर गिर पड़ते हैं। फिर वह असर बहुत समय चलता है, बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है। अब बाबा कहते हैं माया भुलाने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुम भूलना नहीं। जितना तुम मेरे को याद करेंगे तो वर्षा भी बुद्धि में आएगा और उच्च पद भी पाएंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको बाप का वर्षा याद ना आए। वर्षा बच्चे से छिप नहीं सकता। तुम भी जानते हो कि हम विश्व की बादशाही ले सकते हैं, नंबरवार पुरुषार्थानुसार। सब एक जैसी राजधानी तो ले ना सकें, ले नहीं सकेंगे, क्योंकि सब पढ़ाई करके पूरा दुनिया के मनुष्य आत्माएं डॉक्टर तो नहीं बन जाते ना, अलग अलग रहते हैं ना। और यदि कोई बन भी जाता है तो कोई देखिए अधिक से अधिक कमाई करता है, कोई फिर बहुत नीचे कमाई, कोई एडवोकेट भी रहता है तो किसी के पास दिन में लाखों की कमाई, किसी के पास खाने को मुश्किल पाके जोड़ता है। तो फिर नंबरवार मर्तबे होते हैं, नंबरवार पढ़ाई होती है। पुरुषार्थ भी वैसे ही है, बाबा का नंबरवार अनुसार पुरुषार्थ और वैसे ही फिर मर्तबा मिलता है। यहाँ ऐसे तो नहीं है कि बाप कृपा कर देंगे और अपना सबसे ऊंचा बना देंगे। बाबा के तो सभी बच्चे बाबा को बहुत प्रिय हैं, विश्व की सर्व आत्माएं बाबा को बहुत प्रिय हैं, तभी तो फिर आते हैं ना सबको सदगति देने के लिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए। लेकिन जो धारणा करेगा, जो दैवी गुण धारण करेगा, वही देवकुल में आएंगे, है ना। तो वो तो फिर आपके ऊपर है, बाबा के ऊपर नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ऐसा तो नहीं है कि सभी आ जाएंगे, है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। बच्चों से कुछ बाबा कहते हैं छिप नहीं सकता, वर्षा तो याद आएगा ही। और तुम भी जानते हो कि हम विश्व की बादशाही ले सकते हैं, वह भी नंबरवार अनुसार। सब एक जैसी राजधानी नहीं ले सकेंगे, यह राजधानी स्थापन हो रही है और जो आते हैं वह कोई राजधानी स्थापन नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि वह रावण के राज्य में आते हैं, रावण का कनेक्शन है ही भारत के साथ। यहाँ ही रावण को चलाते हैं और तरफ तो रावण को जानते ही नहीं, है ना। बाबा कहते आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, जरूर सूर्यवंशी व चंद्रवंशी वालों से ही इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे। एक धर्म से ही फिर और बिरादरियां निकलती हैं ना। ऐसे नहीं वह बिरादरी निकली तो उस समय वहाँ रावण राज्य होगा, नहीं, वह तो बाद में आते हैं। बाबा तो आकर राजधानी स्थापन करते हैं, वह कोई आधा में कोई क्वार्टर में आते हैं। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं आधे के बाद ही शुरुआत होती है उन सभी की, है ना। ऐसे नहीं है कि शुरू में ही आ जाते हैं, कोई क्वार्टर में आते हैं बाबा कहते, कोई आधे में आते हैं ना। बाबा कहते सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनना है, यह भी ड्रामा है। उनके लिए अल्पकाल का सुख और बहुत काल का दुख है, यह भी खेल समझाया जाता है। पहले पावन थे फिर पतित बनते हैं। पहले एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था, अद्वैत राज्य था, एक मत, एक ही राज्य था, यथा रानी यथा राजा, तो कोई लड़ाई आदि की बात नहीं थी। अब तो एक परिवार में 4 लोग तो 4 मत हैं,
लड़ाइयों का, तो फिर आप सोच सकते हैं और हम बाहर निकलेंगे तो कितने मतांतर हैं। तो द्वैत का कारण भी वही है। बाबा कहते हैं वहाँ तो फिर ऐसा कोई है ही नहीं, यहाँ तो सब अल्पकाल का है और फिर बहुत काल का दुख भी है ना। बाबा कहते हैं यह सब बुद्धि से समझने का खेल है। पहले एक ही देवी देवता धर्म था, फिर और धर्मों की वृद्धि होती है, देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते हैं, फिर किस्म किस्म की मल्टीप्लिकेशंस होती रहती हैं, वह फिर अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी चले जाते हैं। देवता धर्म प्रायः लोप है सब देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि पवित्र नहीं है। पवित्रता के विगर अपने को देवता कहलाना बेकायदे हो जाता है। जो असल देवी देवताएं थे वही फिर क्षत्रिय, फिर सो वैश्य, सो शूद्र बन जाते हैं। अभी फिर तुम ब्राह्मण बने हो। यह बातें और धर्म वाले नहीं समझेंगे, देवता धर्म वाले ही यहाँ आएंगे, बाकी तो बाद में आते रहेंगे। आगे चलकर वृद्धि बहुत होगी, मुखवंशावली की वृद्धि होती है। प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म अब स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्म कुमार कुमारियां होंगे ना। ब्राह्मण वर्ण वाले ही देवता बनेंगे, ढेर आकर नॉलेज लेंगे। तुम पुरुषार्थ करते हो सूर्यवंशी राजधानी में आने का, उनमें भी मुख्य हैं 8, बाकी तो वृद्धि हो जाती है। जो मम्मा बाबा का बनेंगे, कुछ सुनेंगे तो वह आएंगे। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, उनसे कोई निकलते हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। पहले पहले बाप का परिचय जरूर होना चाहिए, फिर करके कोई लिंग रूप कहते व ज्योतिर स्वरूप कहते। बाप समझने से ब्रह्मा जो महातत्व है उनको फिर भगवान नहीं कह सकते। परमपिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ब्रह्मा नॉलेजफुल थोड़े ही है। हाँ? तुम पूछते हो तो आत्मा का रूप क्या है, तो लिंग कह देते हैं, क्योंकि लिंग रूप की ही पूजा होती है। स्टार की पूजा तो कहाँ है नहीं, है ना। तो बड़ा कौन हुआ, शिव हुआ ना, तो स्टार की थोड़े ना कोई पूजा करता है। और स्टार कौन है, बाबा के बच्चे टुकड़े स्टार, है ना। तो बाबा कहते वो सुपर स्टार, सुप्रीम स्टार, बाकी सब स्टार्स। तो स्टार्स की पूजा तो कहाँ है नहीं, ना जानने के कारण फिर कुछ ना कुछ बना देते हैं। ठिक्कर फित्तर कण कण सब में भगवान कह देते हैं, आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कच्छ मच्छ 5 तत्व में, जल थल में, सब में, अग्नि वायु को सब को पूजने, आकाश पाताल को भी पूजने लग जाते हैं, उन्हें भी कह देते हैं। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कह देते हैं। बाबा कहते हैं वो तो मांडव पर उजाला करने वाले हैं, है ना, लाइट हैं, उन्हें भी पूजने लग जाते हैं, जबकि दिन रात को शो करते हैं। तो सभी जगह कह देते हैं बाबा को गाली देने जैसा है। बाबा कहते इस तरह से कुछ ना कुछ बना देते हैं। बाप समझाते हैं आत्मा तो स्टार है, आत्माओं का इकट्ठा झुंड भी देख सकते हैं। जब सभी आत्माएं वापस जाएंगी तो बड़ा झुंड होगा ना। उनको कहा जाता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। साक्षात्कार से कोई कुछ समझ ना सके, समझो किसको शिव का अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार भी हो, परंतु कायदा कुछ नहीं, फायदा कुछ नहीं है। यहाँ तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना होता है, यह पढ़ाई है। बाबा कहते हैं यदि मेरा ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार हो भी जाए तो उससे फायदा क्या है। यहाँ तो बाबा कहते हैं मैं कौन, मेरा कौन। हम मनुष्य आत्माओं के धर्मों का झाड़, आदि मध्य अंत का ड्रामा समझना है ना, चक्र को समझना है। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं कैसे बनती हैं, कैसे फिर वो पूज्य से पुजारी बनती हैं, कैसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर द्वापर से एकदम कलाओं में कम होते होते एकदम कमती होकर के अब तो बिल्कुल कलालेस ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बाकी रहता है, इसीलिए तो चलते हैं। और बाबा ने मुरली में ये भी कहा कुछ एक संत आत्माएं, महान आत्माएं हैं जिसकी वजह से अभी दुनिया टिकी हुई है ना। भल भक्ति में भी कुछ करते हैं, लेकिन आत्माएं जो महान आत्माएं हैं, संत आत्माएं वगैरह, तो उनसे ही दुनिया चल रही है बाबा कहते हैं। नहीं तो भ्रष्टाचार और इस तरह से रावण तो व्याप्त है ही, है ना।
तो समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना होता है, यह पढ़ाई है। परमात्मा भी एक स्टार है, इतनी छोटी चीज़ की को देखो कितनी महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, वही सारा काम करते हैं। इसको कहा जाता है अति गुहा बातें। हिम्मते बच्चे मददे बाप, करन करावन हार करा रहे हैं, और हम तो सिर्फ करनहार हैं, है ना। हमसे कुछ नहीं होता क्योंकि हम सुप्रीम गॉड फादर नहीं हैं, है ना। कराने वाला ऊपर है। तो इसको कहा जाता है अति गुहा बातें। बाप कहने से बुद्धि में आना चाहिए कि ज़रूर स्वर्ग का रचयिता है। कहते भी हैं ज़रूर भगवान कहाँ न कहाँ आया हुआ है। अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता तो वह देहधारी तो छिप ना सके। यह तो बिल्कुल ही गुहा बातें हैं। कभी सुना ही नहीं है कि परमपिता परमात्मा क्या चीज़ है, आत्मा क्या चीज़ है। सिर्फ कह देते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, फिर उनको परमपिता परमात्मा कह देते हैं। अब आत्मा और परमात्मा के बीच में फ़र्क तो कुछ भी नहीं पड़ता है। क्या परमात्मा कोई भारी चीज़ है, वह बड़ी रोशनी है? नहीं, वह तो सिर्फ नॉलेजफुल है। जैसे हम आत्माएं इस 84 का पार्ट बजाते हैं, 84 तन छोड़ 84 तन को लेते हैं, और एक आत्मा, और वही आत्मा कितने सारे जन्म लेकर के इतने बड़े शरीर का बोझ, और इतने जितने भी आपके जन्म और जितने भी आपके साल रहते हैं, है ना, उतने साल ये आत्मा ही तो सब कुछ करती है। ऐसे ही वो सुप्रीम सोल गॉड फादर बाबा कहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, बड़ी रोशनी है। बाबा कहते नहीं, वह तो सिर्फ जैसे हमारे आत्मा में नॉलेज भरा हुआ है, जैसे बाबा भरने के लिए आए हुए हैं, आप सामान बना रहे, वैसे ही वह नॉलेजफुल है। गति सदगति के लिए ज्ञान देते हैं तो ज्ञान सागर है। अब ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा को कहेंगे, वह रावण मत पर चलने वाले मनुष्यों को कहेंगे। किससे कहेंगे? बाप कहते हैं मैं अथॉरिटी हूँ, बाकी यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु उनको यह मालूम ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, इस नंदी गण से आकर नॉलेज सुनाता हूँ। उससे चाहे बड़ा नंदी का हो, छोटा नंदी मनमोहनी दादी थी, और तीसरा कोई नंदी होता नहीं है। बाबा का ज्ञान समाप्त होता है तो छोटा नंदी भी नहीं होते, और फिर उसके बाद में ट्रांस में बहने जाती हैं, और बाबा फिर वहाँ से ही मत देते हैं। श्रीमत के अनुसार फिर बाकी जो बचा हुआ है वो बाबा पूरा करते हैं। फिर बाबा एक समय निश्चित होता है, उस समय निश्चित के बाद परम धाम में चले जाएंगे। फिर जो आपने ज्ञान इकट्ठा किया है, जो आपके पास में आत्मबल इकट्ठा आपने किया है, वही आपको अंतिम समय के लिए काम में आएगा। तो यह ज्ञान गुहा है, इसे समझना है। बाबा कहते हैं यही फिर नंदीगण हैं जिसके तन में मैं आता हूँ। चाहे फिर दिखाते हैं ना, बाबा कहते इसके द्वारा फिर मैं आकर नॉलेज सुनाता हूँ। मनुष्य भागीरथ भी दिखाते, तो बाबा कहते हैं गौमुख भी दिखाते हैं ना गौमुख। लेकिन बाबा कहते फिर वो तो पहाड़ों से जो पानी आता रहता है वो उसके मुख से आता है, उससे थोड़ी ना, उस मुख के द्वारा जो पानी गिरता है उसमें नहा लेने से क्या आपको तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, है ना। तो वह दिखाते हैं बाबा कहते हैं, लेकिन इस तरह से ना जाने क्या क्या दिखाते हैं। बाबा कहते हैं कुछ भी मालूम नहीं है, मैं आकर सुनाता हूँ। मनुष्य भागीरथ भी दिखाते तो गौमुख भी दिखाते हैं। अब भागीरथ से भी गंगा, बैल से भी गंगा दिखाते हैं, और फिर शंकर के ऊपर जटाओं में भी दिखा दी है। तो किसी के सिर के बालों में इतनी गंगा ठहर सकती है क्या? फिर कोई कहेगा हाँ वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते। तो फिर वो भगवान थे तो उन्होंने अपनी सीता को चोरी कैसे होने दिया, और उनके राज्य में इतना दुख क्यों हुआ? उनके पिता को, है ना, दशरथ को दुख दिखाया, चारों भाइयों को दिखाया, सीता माता को दिखाया, हाँ सबको। फिर जब वो भगवान है तो उसमें इतनी सक्षमता तो होगी कि उनमें ऐसा, उनके राज्य में कोई दुख ना हो। वो राम राज्य है ही नहीं, राम राज्य में तो कोई दुख होता ही नहीं। बाबा कहते
अब भागीरथ से भी गंगा, सब जगह से गंगा, तो राइट रॉन्ग क्या है समझ नहीं सकते। क्या बैल जानवर से गंगा निकली है? गौमुख दिखाते हैं तो गौ होनी चाहिए, नंदीगण को बैल दिखाते हैं। और कोई भी भल वो तो भगवान के लिए कह दिया कि बैल की सवारी किए हुए हैं। आप मनुष्य आत्माएं, हम मनुष्य, अगर 24 घंटे कोई को रथ दे दिया जाए, सवारी दे दी जाए बैल की, तो 24 घंटे कोई उस बैल पर सवार हो सकता है? संभव है? नहीं है। फिर वो एक तो दिखा दिया कि कैलाश पर्वत पर ऊपर से नंदीगण, तो ना तो उस सूक्ष्म वतन में ऐसी कोई दुनिया है ही नहीं जो दिखाई देती हो। तो बाबा कहते हैं इस तरह से दिखाते हैं, समझ नहीं सकते। क्या जानवर से गंगा निकली, गौमुख दिखाते हैं, गौ होनी चाहिए, नंदीगण को बैल दिखाते हैं। यह मेल तो बरोबर है, मनुष्य है। अगर गौ कहें वह भी माता तो है ना। इन बातों को मनुष्य बिल्कुल ही भूले हुए हैं, राइट कुछ भी बताते नहीं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी राज्य की स्थापना हो रही है, वह भी परमात्मा करा रहे हैं। यहाँ कोई राजाई तो है नहीं। यह बेहद का बाप बेहद का राज्य देते हैं। पढ़ाई से जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे उनकी बुद्धि में यह बैठेगा। पहले यह निश्चय चाहिए कि शिव बाबा ही हमको साथ ले जाएगा। बाबा कहते कोई और गुरु गोसाई की कहने की ताकत ही नहीं है। पतित पावन तो एक बाप ही है, उनको ही याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई, यह तो होना ही है। परमपिता परमात्मा के सिवाय पावन दुनिया कोई बना ना सके। बाप से ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाई का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण और सीताराम का राज्य, जिसे ही बाबा ने सूर्यवंशी चंद्रवंशी 14 कला और 16 कला वाला 2 राज्य को बाबा ही देते हैं। यहाँ तो कुछ भी राजाई है नहीं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य समझते हैं शास्त्र सच्चे हैं क्योंकि भगवान ने बनाए हैं। उन्हों को यह पता ही नहीं कि भगवान ने मनुष्य के तन में आकर गीता सुनाई है, उस पर कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह भूल जब बुद्धि से निकले, है ना। पहले शिव बाबा को जाने तब समझें कि वह स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जानते नहीं तो लड़ते झगड़ते हैं। बाप कहेंगे तुम स्वर्ग में उच्च पद पाने के लायक नहीं हो, दैवी गुण वाले नहीं हो। धारणा नहीं होती है तो विकार जरूर होंगे। भल कोई बूढ़े हैं, क्रोध तो उनमें भी बहुत है। क्रोध बूढ़ा नहीं होता है ना, जवान रहता है। आजकल बूढ़े भी विकार में जाते हैं ना, देखा है। तो बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, मनुष्यों के लिए फिर मित्र है। बाबा कहते हैं विकार के लिए देखो कितना तंग करते हैं। रावण सभी का मित्र है, विष की पैदाइश है ना। इस संसार में सभी विकार से पैदा हुए ना, तो विष की पैदाइश है बाबा कहते हैं। तो रावण बहुत तंग करता है विकार के लिए, है ना। विष की पैदाइश माना रावण की पैदाइश। मनुष्य जानते ही नहीं, बाप की श्रीमत पर चलें तब सपूत कहलाएं। फिर कई कहते फिर कैसे वंश आगे बढ़ेगा, विकार से ही तो पैदा, और कैसे पैदा होंगे। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो विकार से नहीं होते, वहाँ तो होते ही हैं निर्विकारी से, योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, है ना। हाँ इतने बच्चे नहीं, लेकिन एक एक तो ज़रूर होते हैं, है ना। एक तो बाबा समझाते हैं कि मनुष्य जानते ही नहीं, है ना। बाप की श्रीमत पर चलें तब सपूत कहलाएं। विकर्म करते हैं तो झट सावधानी दी जाती है। बहतों में बहुत कुछ आदतें रहती हैं, झूठ बोलने की, चोरी करने की, मांगने की। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूँ, तुम कोई से मांगते क्यों हो। जिसको इंश्योर करना होगा वह आप ही करेंगे। कभी भी मांगो नहीं आज बाबा का जन्मदिन है कुछ तो भेजें, ऐसे मांगो नहीं। समझाना है, इंश्योरेंस करना है तो भल करो। भक्ति मार्ग में मनुष्य अपने को इंश्योर करते हैं ईश्वर के पास, जिसको दान कहा जाता है। उसका फल भी बाप देते हैं, वह है हद का इंश्योरेंस, यह है बेहद का। भक्ति मार्ग में कहते आए हैं परमपिता परमात्मा ने यह भक्ति का फल दिया है। साहूकार होगा तो कहेगा यह पास्ट कर्मों का फल मिला है। कोई गरीब है क्योंकि
इंश्योरेंस नहीं किया है इसलिए धन नहीं मिलता। बाप कहते हैं मेरे पास ही सब इंश्योर करते हैं, कहते हैं यह भगवान ने दिया है। भक्ति मार्ग में तुम इंश्योर करते हो हद का, अब डायरेक्ट बेहद का इंश्योरेंस करते हो। माता पिता ने देखो इंश्योरेंस किया है तो कितना रिटर्न में देते हैं। कन्या के पास तो पैसा होता नहीं, लौकिक जीवन में कन्या को तो प्रॉपर्टी का हकदार बनाते नहीं, तो वह फिर इस सर्विस में लग जाए तो सबसे ऊंचा जा सकती है, बाबा की पढ़ाई में आ जाए। मम्मा ने कुछ भी इंश्योर नहीं किया, हाँ शरीर इस सर्विस में दे दिया तो कितना ऊंच पद पाती है, आत्मा जानती है। मैं इस शरीर से बेहद के बाप की सेवा कर रही हूँ। जगत अम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर वही राज राजेश्वरी बनती हैं। यह सब कुछ तुम ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं, मांगने की, चोरी करने की व झूठ बोलने की, वह निकाल देनी है। दूसरा, अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से ना हो जाए, इसमें साधारण सावधान रहना है। वरदान है सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुशनसीब भव। संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुशनसीब हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया, बेहद के मालिक बन गए। भगवान की डिक्शनरी में हु इज हु मैं आपका नाम है। बेहद का बाप मिला है, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। यही नशा सदा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। यह है बेहद का रूहानी नशा। इसका अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुशनसीब। आज का स्लोगन है साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधनों को सेवा के लिए यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। भौतिक सुख सुविधाओं को शरीर रूपी आनंद के लिए नहीं, बल्कि बाबा की सेवाओं के लिए इस्तेमाल करो। जितना आपको ज़रूरत है उतना करो, लेकिन अति में नहीं जाना। ओम शांति, ओम शांति।